पौराणिक काल में 5 सबसे प्रलयंकारी अस्त्र थे। इन महाविनाशकारी अस्त्रों की अलग अलग विशेषताएं और शक्तियां थीं। वो अस्त्र थे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वज्र और सुदर्शन चक्र। इसके अलावा भी कई घातक अस्त्रों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अस्त्र की जिसका नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुन ही रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाविनाशक ब्रह्मास्त्र की, जिसके बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूतमात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। तो ऐसे महाविनाशक ब्रह्मास्त्र के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। मित्रों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात ईश्वर का अस्त्र। शुरुआत में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया। बाद में इसे मनुष्यों ने कठोर साधना करके प्राप्त किया। कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में जहां यह भगवान राम, विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं यह अस्त्र महाभारत काल में श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कुवलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति भगवान परशुराम से हुई थी। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे जाते थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं ज्ञात था। प्रत्येक अस्त्र शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवता का अधिकार होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, जो संभवतः ब्रह्मास्त्र ही रहा होगा। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969-70 में एक किताब लिखी, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया। मित्रों, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान में ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी है। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर इसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष की है। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मास्त्र अथवा अन्य घातक अस्त्र कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।